हाँ देखिए, अब एक दो रिजल्ट बताऊंगा मैं अगली एक्सरसाइज करने से पहले। पहला रिजल्ट क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 × 15 225। 225 5 से विभाजित हो जाता है। अगर 225 5 से विभाजित होगा तो इसका यानी वो जो संख्या होगा वो भी 5 से विभाजित होगी। वो भी किससे होगी? 5 से विभाजित होगी। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 16 2 से विभाजित हो जाता है तो 16 का वर्गमूल 4, ये 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। सेम एज इट इज, अगर आपके पास है ए स्क्वायर 5 से विभाजित होती है तो ए भी 5 से विभाजित होती है। और अगर कोई संख्या किसी से विभाजित होती है तो हम लिख सकते हैं a बराबर 5m। a बराबर 5m। जैसे हम लिख सकते हैं ना कि 15 5 से विभाजित हो सकती है तो हम लिख सकते हैं कि 15 बराबर 5m। यहाँ पे m क्या है? 3। दैट मीन्स 5 × 3। जैसे हम इसमें कह सकते हैं 4 अगर 2 से विभाजित होती है, 4 बराबर 2m। यहाँ पे m क्या है? 2। 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित होती है तो ए भी 5 से विभाजित होती है। अगर ए 5 से विभाजित होती है तो ए को हम लिख सकते हैं 5m। हाँ, आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। पहले हम माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वर्गमूल 5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमको पता है किसी भी परिमेय संख्या को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे नीचे वाला q 0 नहीं होगा और p और q सहभाज्य होंगे। सहभाज्य का मतलब, अब मैं सहअभाज्य को समझाता हुआ एक एग्जांपल लेता हूँ। 4/8 सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है क्यों? क्योंकि ये अभी कैंसिल हो जाती है। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 1/2 सहअभाज्य है। अब इसको हम और नहीं काट सकते। जिसको हम और नहीं काट सकते वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। वर्गमूल 5 को p/q की फॉर्म में लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 वर्गमूल 5q बराबर p आ गया आपके पास। अब अगर इसका हम वर्ग कर दें तो क्या आएगा? वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा। q का वर्ग करेंगे q² बराबर p² आ गया। अब 5q² बराबर p², इसका मतलब क्या होगा? 5 p² को विभाजित करता है, क्योंकि 5 की गुणा में लिख लिया हमने इसको q² में, तो 5 p² को विभाजित करता है। तो 5 अगर p² को विभाजित करता है तो 5 p को विभाजित करता है। इसका मतलब p बराबर 5m हम लिख सकते हैं। p बराबर 5m हम लिख सकते हैं। अब इसको नोट करिए, फिर मैं आगे करता हूँ। हाँ, अब हम p बराबर 5m का मान 1 में रख देंगे। 1 यानी ये समीकरण ये, तो 5q² बराबर p की जगह क्या रखेंगे? 5m का स्क्वायर। वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25m²। 5 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5m²। तो q² बराबर 5m²। इसका मतलब 5 जो है q² को भी विभाजित करता है। अब 5 q² को विभाजित करेगा तो 5 q को विभाजित करेगा। अब हमने यहाँ देखा 5 p को विभाजित करता है, 5 q को विभाजित करता है। अब हम इसको लिख रहे हैं, अतः 5 p और q दोनों को विभाजित करता है। अगर 5 p और q दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब हमारा मानना गलत है कि p और q सहभाज्य हैं। ये हमारा मानना यहाँ गलत हो गया, हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः हमारा मानना गलत है कि वर्गमूल 5 क्या है? परिमेय संख्या।
अब जो हमने ये इसको परिमेय संख्या माना था वो हमारा गलत हो गया। अब गलत हो गया तो परिमेय संख्या नहीं है, तो वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। यहीं तक क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है और 3 मार्क्स में आता है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 4 या 5 बार इसको करके देखेंगे। इसी के अलावा आप ये कर सकते हैं, वर्गमूल 2 को सिद्ध करो अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 3 को सिद्ध करो अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 5 को सिद्ध करो अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 7 को सिद्ध करो अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 11 को सिद्ध करो अपरिमेय संख्या। ये आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है। हाँ, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3 जमा 2 वर्गमूल 5, इसको हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम मानेंगे, पहले मानेंगे ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसका मतलब 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को p बटे क्यू की तरह से लिख सकते हैं, जहां नीचे वाला क्यू नॉट इक्वल टू 0 और p और क्यू सहभाज्य है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 वर्गमूल 5 बराबर p बटा क्यू माइनस 3, ये इधर आ जाएगा। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर p माइनस 3 क्यू, एलसीएम लिया, ये आ गया। 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पे ये आ गया। अब हमको ये पता है ये जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। पर हमारा हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया, उसमें हमने ये सिद्ध किया है कि वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमें पता लगता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन भी हम एक ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लिया है। 7 वर्गमूल 5, हमने माना कि ये p बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ये परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया परिमेय संख्या है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, p और क्यू क्या है? सहभाज्य है। अब यहाँ से मैंने लिखा वर्गमूल 5 बराबर p बटे 7 क्यू। अब मेरे को ये पता लग गया ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसका मतलब वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है, हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः हमारा मानना गलत है कि 7 वर्गमूल 5 p बटे क्यू यानी परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है। अतः हम कह सकते हैं 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने ये एक्सरसाइज 1.3 एज इट इज सारी कंप्लीट ट्राई करनी है। अगर कोई डाउट आता है मुझसे पूछना है।